बैल साहब, देखिए, ये जो खाकी वर्दी है यही दहशतगर्दी है। यानी कि ये स्टेटमेंट जो आती है पाकिस्तान से, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, पाकिस्तान में गिलगिट बाल्टिस्तान में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में जो लोग हैं वो ये स्टेटमेंट बोलते हैं। इसका मतलब है कि पाकिस्तान आर्मी ही दहशतगर्दी आर्मी है। अगर आप देखें पाकिस्तान के अंदर, आपको ज्यादातर पता होगा 3 एज बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला ए है आर्मी, और दूसरा है अल्लाह, और तीसरा है जो कि अमेरिका। तो अगर इससे कोई भी पंगा लेता है इनमें से किसी एक ए से भी, तो यह समझ लीजिए कि या तो तख्ता पलट हो जाता है या फिर उसको मार दिया जाता है। आपको मालूम होगा 121 एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हुई हैं इस साल के अंदर, और 785 लोगों को एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस कर दिया गया है। अगर हम हिस्ट्री में जाते हैं तो आप देखिए, पहला प्राइम मिनिस्टर इनका लियाकत अली, उसको 1951 में गोली मार दी गई थी जब वो भाषण दे रहा था। उसके पीछे कहते हैं इनकी आर्मी का हाथ था। फिर 1958 में अयूब आ गया, और उसके बाद उसने जनरल अयूब, और उसने टेक ओवर कर लिया, तख्ता पलट कर लिया। इसके बाद आपको याद होगा जुल्फिकर अली भुट्टो होता था जब हमारी 1971 की लड़ाई हुई थी। तो उस जुल्फिकर अली भुट्टो ने जनरल जियाउल हक को, 6 जनरल्स को सुपरसीड करके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया 1976 में। 1977 में क्या हुआ, उसने तख्ता पलट कर दिया, और 1979 में उसको फांसी लगा दी गई। किसको? जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके एक्स, यानी कि भुट्टो को, जुल्फिकर अली भुट्टो को। उसके बाद देखिए बेनजीर भुट्टो 2007 में पहले उसे गोली से मारने की कोशिश की गई, फिर बॉम्ब ब्लास्ट से उड़ा दिया। इन सब के पीछे कहते हैं पाकिस्तान की ISI, उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, या उनकी आर्मी। अगर नवंबर 2022 में भी हम चले जाएं, आपको याद होगा इमरान खान के ऊपर गोली चली थी जब वो जा रहे थे आजादी मार्च के लिए, उनके पैरों में लगी थी गोली, यानी कि उनको असैसिनेट करने की कोशिश की गई थी। इतने सारे प्राइम मिनिस्टर्स को असैसिनेट किया गया, यहां तक कि जनरल जियाउल हक का प्लेन भी क्रैश हो गया था सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में। मैं ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, या तो वो बहुत बीमार है या फिर उनको ऑलरेडी मार दिया गया है। तो 3 ऑप्शंस जो उसके अंदर आ जाते हैं। सबसे पहला है कि उनको ऑलरेडी मार दिया गया, दूसरा है कि वो इतने बीमार है कि उनको ला नहीं सकते सामने, और तीसरा है कि इसको वाटर टेस्टिंग कहते हैं, यानी कि टेस्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं ना वुल्फ 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 आ गया, वुल्फ आ गया, और जिस दिन एक्चुअली आता है उस दिन कोई भी उसके बचाव में नहीं आता। तो कहीं ना कहीं टाइम में शायद ये भी हो सकता है कि करके देखें जरा कि भाई कितना आवाम गुस्से में आता है, कितना इंटरनेशनल मीडिया जो है वो प्रेशर बनाता है, UN जैसी एजेंसीज क्या कहती हैं, कितना दबाव अमेरिका से, सऊदी देशों से आता है, तो क्या होता है। जरा वाटर टेस्टिंग चल रही है, इसका जवाब भी हम आरजू से लेंगे। लेकिन सिवात साहब, निरंकुश मुनीर अपने आप में बहुत बड़ी आफत है हिंदुस्तान के लिए। जिस तरह से मेस्टन सर ने कहा कि भाई हो सकता है कि अपने घर में आग लगी हुई हो, इमरान खान से पंगा लेना मुनीर अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर यह गलती हो भी गई है तो खामियाजा हिंदुस्तान भुगतेगा उसका। आपको भी लगता है ऐसा? हाँ बिल्कुल। देखो पिनाज, इसके 2-3 बातें हैं। पहली बात तो यही है कि क्या इमरान खान जिंदा है, या उनकी हालात इतनी ख़राब हैं कि वो आज की तारीख में अच्छी तरीके से सोच भी नहीं सकते। वो शक क्यों आ रहा है कि देखो हाई कोर्ट का एक डायरेक्शन है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, कि ट्यूसडे को और थर्सडे को फैमिली मेंबर को और उनके पॉलिटिकल एड, स्पेशली जो खैबर पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर है सोहेल अफरीदी, उसको मिलना दिया चाहिए, उसको मिलने नहीं देना चाह रहे, कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब दाल में कुछ काला है कि ये तो हो नहीं सकता। नहीं वो सर, बिल्कुल ठीक ठाक, तो हमेशा काला रहता है। ये काली दाल हमारे लिए कितनी मुसीबत का सबब है। हाँ मैं बताता हूँ, बिल्कुल मैं ये बताता हूँ 2 बातें। ये काली दाल मुझे तो नहीं खानी पड़ेगी ना, मतलब। बिल्कुल, आपको 2-3 बातें हो सकती हैं ये जो बात ये बताई, क्योंकि एक तो ये आर्टिकल 27 जब से इन्होंने अमेंड किया है, सारी पावर है अब आसिम मुनीर के पास आ गई। वो एक प्रकार से डिक्टेटर बन चुके हैं, इसमें कोई नहीं। उनको 5 साल की गद्दी मिल चुकी है, उनको लीगल इम्यूनिटी मिली है पूरी जिंदगी भर।